हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं संजीव ए टॉक, जिसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में, वो इंग्लिश ग्रामर जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको इतनी तो ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। और उसकी ये फर्स्ट वीडियो होनी चाहिए। आज डे फर्स्ट है, डे सेकंड, डे थर्ड, ऐसे ऐसे हम इन चीज़ों को, इस सारी वीडियोज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस पूरी सीरीज़ में हम आपको बात करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। और ये आज की आपकी पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे डेली यूज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो आपको ग्रामर सीखने से पहले जिन वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम यहाँ पे 3 से 4 क्लास आपके वर्ड्स के ऊपर होने वाली है, जो आपको एक बेसिक नॉलेज दे देगी कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लिखने में या फिर बोलने में या फिर समझने में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मैं इस वीडियो की सीरीज में मैं आपको क्या क्या कराऊंगा। मैं इस वीडियो की सीरीज में मैं आपको यहाँ पे क्या कराऊंगा। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैं वर्ड्स करा रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फिर वर्ड्स के बाद आएगा टेंस, टेंस के बाद वर्ड्स टेंस, फिर मॉडल्स। ठीक है, फिर आएगा, फिर वर्ड्स आ गया, टेंस आ गया, मॉडल्स आ गया, फिर आएगा हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और इसके बाद में वर्ड्स के बाद में यहाँ पे आएगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। या मैं पहले टेंस करा दूंगा, उसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ले आऊँगा, ताकि आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये चीज़ मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, फिर मॉडल्स, फिर एक्टिव वॉइस। लगातार बने रहेगा ये चैनल। ये डे 1 है, हम डे 2 और डे 3 की, डे 4 में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। और आने वाली क्लासेस में आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल पर अगर नए हो तो मेरा एक फंडा है कि आप हमेशा जब भी आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हो, जब भी मेरी कोई वीडियो देखो, तो आप क्या करिए, आप पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि एक नई सीरीज़ है। आप नए तरीके से, आपको हर एक वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव होने वाले हैं। चलो इस वीडियो को अब शुरू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कराऊंगा डेली यूज इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को अक्सर मिल जाएंगे इंग्लिश की किताबों में लिखी हुई, या फिर जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, जब कोई भी इंग्लिश बोलता है या फिर आप कोशिश करते हैं कोई भी इंग्लिश पढ़ने की, तो आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, दिस, दीज, दैट, दोज। आखिर इनका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, दीज का मतलब ये, दैट का मतलब वह, और दोज का मतलब वे। आखिर ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? ये इन्हें बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, मतलब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स बोलते हैं। ठीक है, या ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब, इनका मैं यूज आपको बता देता हूँ। तो जो दिस होता है हमारा, जो दिस होता है, ये हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर होता है। सिंगुलर आपको पता होगा, सिंगुलर मतलब एक वचन। दैट ये भी हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है, और दिस हमारा प्लूरल होता है। अभी मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताऊंगा। और दोस्त भी हमारा प्लूरल होता है। ठीक है, दिस क्या होता है? दिस का मतलब यह है, जैसे कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ मार्कर। ठीक है, दिस इज अ फोन। ठीक है, जब हम यहाँ पे दिस की बात करें, जैसे यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, वह पेन है, दैट इज अ पेन। ठीक है, तो वह माने दैट जो सिंगुलर का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो वहाँ बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे पेन, जैसे मेरे हाथ में 3 मार्कर है, तो मैं बोलूँगा दीज आर मार्कर्स। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत सारे मार्कर्स हैं, ये मार्कर्स हैं, तो दीज आर मार्कर्स। ठीक है, जैसे मेरे सामने मोबाइल है, ठीक है, मैं बोलूँगा दैट इज मोबाइल, तो ये क्या है? वह मोबाइल है, या फिर दैट दिस इज मोबाइल, ये मोबाइल है। तो इस तरह से हम इनको इस्तेमाल करते हैं, हमारा दिस, दीज, दैट, दोज। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया, दिस का मतलब यह है, दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वह, दोज का मतलब वे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, तो दिस माने यह कार है, दिस इज अ कार, यह कार है। तो जब हम देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब आखिर क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, क्या करते हैं? पॉइंट आउट, मतलब किसी की तरफ इशारा करते हैं। इशारा करना बोल सकते हैं हम इसको, इशारा करना। ठीक है, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि दीज आर मार्कर्स, मैं बोलूँगा दिस इज अ पेन, मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, दिस इज अ पेन। जब मैं बोलता हूँ, मान लो कोई सामने लड़का खड़ा है, मैं बोलता हूँ दिस इज अ बॉय, तो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इशारे करने को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव किसी को पॉइंट आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन 4 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। यह, ये, वह और वे।
ये हमारा सिंगुलर होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे दिस इज अ कार, एक कार के लिए हमने दिस लगाया। जैसे मान लो बहुत सारी कार्स खड़ी तो हमने दीज लगा दिया, तो दीज क्या है, प्लूरल है, दीज आर कार्स, ठीक है। और मैं दूसरी ओर बता दूं, ये हमारा जानवरों सॉरी ये हमारे लिए चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। किन के लिए, चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल देख लेते हो, दिस इज अ कार, यह कार है, ये एक कार है, सिंगुलर है तो हमने दिस का इस्तेमाल करा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कार्स अगर खड़ी हैं तो हम क्या कहेंगे, दीज आर कार्स। मान लो आप पार्किंग में गए तो आप बोलोगे दीज आर कार्स, तो यहाँ पे बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है। ऐसी दैट इज अ बिल्डिंग, मान लो आपने दूर एक बिल्डिंग देखी, तो अगर एक बिल्डिंग है तो आप क्या बोलोगे, दैट इज अ बिल्डिंग। मान लो वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है तो दैट दोज आर बिल्डिंग्स, वे सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। दिस इज अ मार्कर, मैंने बता दिया एग्जांपल, यह एक मार्कर है, दीज आर मार्कर्स, ये मार्कर्स हैं, ठीक है। तो प्लूरल के लिए हम दीज लगाते हैं और सिंगुलर के लिए हम दिस लगाते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा इन वर्ब की, हम देखो इन वर्ब का इस्तेमाल के अभी हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि इज कब आता है, आर कब आता है, इज कब आता है, आर कब आता है, एम कब आता है, विल कब आता है, शैल कब आता है। इसी वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो भी आपके इंपॉर्टेंट यूज वर्ड में ही आ जाता है, जिनकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट कार इज रेड, तो यह कार, वह कार रेड है, लाल है, दोज कार्स आर रेड, वो सारी की सारी कारें क्या है, रेड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे दिस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, दैट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, दीज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और दोस्त कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस करते हैं हम पास की वस्तुओं के लिए, तो मैं बोलूँगा इसको पास की वस्तुओं के लिए, ठीक है। कहाँ पे, दिस और दीज हम करते हैं पास के लिए, ठीक है। और ये दूर के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर हमारा दिस और दैट सिंगुलर है, और प्लूरल हमारा दीज और दोज है, और नियर माने पास और फार माने दूर, ठीक है। तो दूर के लिए दैट आता है और दोज आता है, ठीक है। इस चार्ट से उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, और इसी तरीके से आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। और जैसे मैंने हर एक शब्द की, हर एक सेंटेंस की आपको हिंदी में मैंने आपको बताया है, इसलिए आप क्या करिए, जब मैंने हिंदी में आपको बताया, मैंने बोला दिस इज अ कार, तो आप नीचे लिखिए यह एक कार है, तो आपको यहाँ पे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी पता चलता रहेगा साथ के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में इस वाले पार्ट में इतना ही था। आप चलते हैं हम इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, इस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप आखिरकार दिस और दैट का और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको अपने दोस्त को किसी को इंट्रोड्यूस कराना है, मतलब व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, मान लो किसी को भी आपको, एक कोई इंसान है उसको आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज माई फ्रेंड राहुल। जैसे मान लो मेरा दोस्त है और एक सामने मेरे फादर है, ठीक है, तो मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा अपने फादर से दिस इज माई फ्रेंड राहुल। तो जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम टेलीफोन पे अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो मैंने जैसे टेलीफोन उठाया और मैं बोलता हूँ हेलो दिस इज संजीव, दिस इज संजीव, तो मैं संजीव हूँ। यहाँ पे मैं आई एम संजीव नहीं बोलेंगे, दिस इज संजीव, उसका मतलब है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ किसको, सामने वाले बंदे को, कि दिस इज संजीव, जिससे आप बात कर रहे हैं वो संजीव है। ऐसे ही अगर आप किससे पूछना चाहते हो कि हाँ भी वह कौन है, तो मैं बोलूँगा इज दैट मनीषा। अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हो तो इज दैट मनीषा, तो ये समझ में आ गया इज दैट मनीषा। तो ये आपको क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कंफर्मेशन ले रहा है कि आखिरकार क्या वही मनीषा है, इज दैट मनीषा। वो दूर खड़ी है इसलिए दैट लगाया। अगर हम यहाँ पे दिस, मान लो मेरे साथ में खड़ी होती तो मैं बोलूँगा इज दिस, मान लो यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं बोलूँगा इज दिस मनीषा। तो आपको बात समझ में आ गई क्या यह मनीषा है या क्या वह मनीषा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका इस्तेमाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले शब्दों के पास जो आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनका हम इस्तेमाल जरिए इसी वीडियो में हम सीख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलो दोस्तों, इस पार्ट को शुरू करते हैं अब, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस पार्ट में किसके बारे में बात करने वाले हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। और इस वीडियो में आपको, इस वाले पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आने वाली वीडियोस में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इनका यूज़ मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस के बाद साथ मैं इनको बताऊँ, ठीक है। तो जैसे कि एम का मतलब होता है हूँ। अगर हम हिंदी में बात करेंगे जैसे कि मैं खुश हूँ, या मैं बुरा हूँ, या मैं खुश हूँ, या मैं मैं अच्छा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एम का इस्तेमाल करेंगे। एम का इस्तेमाल हमेशा मैं के साथ होता है। मैं किसके साथ होता है, मैं, मतलब मैं माने आई। किसके साथ इस्तेमाल होता है हमेशा,
मैं के साथ, आई के साथ, जैसे कि आई एम हैप्पी, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। जैसे कि हम हमेशा याद रखना कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा, आई के साथ ना हमेशा ना आर लगता ना इज लगता, क्योंकि आई बेशक सिंगुलर है, आई हमेशा आई बेशक सिंगुलर है, लेकिन ये इसके सारे जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है सारी प्लूरल वाली होती हैं इंग्लिश ग्रामर में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में। और आई के साथ हमेशा एम आता है, इस वजह से तो इसमें आप कंफ्यूज मत होगा, कभी ये मत लिखना आई इज हैप्पी, तो आई इज नहीं होता, आई एम, आई के साथ हमेशा एम आता है, क्योंकि ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आई एम हैप्पी, आई एम अ बॉय, मैं खुश हूँ और मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो आई का इस्तेमाल क्या क्या किसके साथ होता है, एम के साथ होता है, मतलब एम का इस्तेमाल आई के साथ होता है। ये हमारा हूँ हमारा, जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई का आई एम हैप्पी या आई एम सैड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि वह ब्यूटीफुल है। ठीक है, जैसे कि राहुल इज हैंडसम, राहुल हैंडसम है, राहुल इज हैंडसम या ही इज राहुल, वह राहुल है और राहुल इज हैंडसम, राहुल हैंडसम है। और आखिर इज आता किसके साथ है, इज लगाते किसके साथ है, तो इज लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन होगा या सिंगुलर नाउन होगा तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, जब बात हो रही है प्रेजेंट में, तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये तीन जो इस्तेमाल होते हैं ये होते हैं हमारे प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। किसमें, प्रेजेंट में, आप लिख लेना। ठीक है, प्रेजेंट में। और वॉज वर जो इस्तेमाल होंगे वो पास्ट में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और विल बी और शैल बी फ्यूचर में, मतलब जो आने वाला समय होगा उसमें इस्तेमाल होंगे विल बी शैल बी, और जो बीत गया उसमें वॉज वर, और जो चल रहा है एम इज आर, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ये तो हमारा सेंटेंस कौन से हो गए, ये हमारे सेंटेंस हो गए टेंस वाले। जैसे मैं खाना खाता हूँ, इनमें वर्ब्स आ रही हैं, जिनमें वर्ब्स नहीं आ रही वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और उनकी मदद से मैं आपको इन वाले शब्दों का इस्तेमाल करा रहा हूँ। जब हम टेंस करेंगे ना तब हम और अच्छे से सीखेंगे कि आखिरकार हम कैसे टेंस बनाएंगे, कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो इज क्या है हमारा, सिंगुलर प्रोनाउन हो, नाउन के साथ लगेगा हमारा इज, जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल, ही इज राहुल, अगर राहुल अकेला लड़का है तो राहुल नाम है, तो राहुल इज हैंडसम, राहुल हैंडसम है, वह राहुल है, या शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ठीक है, अब आर का इस्तेमाल करते हैं। आर का मतलब होता है, ये होता है प्लूरल के लिए, मतलब एक से ज़्यादा जो लोग हों तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। जैसे कि दे आर नॉट बैड, वे बुरे व्यक्ति, वे बुरे नहीं हैं। आपको समझ में आ गया, दे क्या है हमारा प्लूरल, आर का मतलब होता है, ये आर क्या है, किसके लिए लगाया, हमने प्रेजेंट के लिए लगाया, लेकिन प्रेजेंट के लिए लगाया, लेकिन यहाँ पे इज भी लगा सकते हैं। इज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे ये दे जो है ये प्लूरल है, इसका मतलब होता है हिंदी में वे। ठीक है, दे आर नॉट बैड, ये ही का प्लूरल होता है। अब ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये वाली वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जो आएगी, उसमें मैं आपको ही शी आई माई माइन मी इस तरह के सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आर का मतलब आपको समझ में आ गया, जैसे कि दे आर नॉट बैड, वह बुरे नहीं हैं। और माई फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे देखो माई फ्रेंड्स लिखा है, माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, मतलब बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है। माई फ्रेंड्स आर गुड, मेरे दोस्त अच्छे हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा प्रेजेंट के लिए हो गया एम इज आर, आई के लिए, इज हमारा सिंगुलर के लिए, प्रोनाउन है नाउन, और ये हमारा प्लूरल और नाउन के लिए प्रोनाउन और प्लूरल नाउन के लिए हमारा आर इस्तेमाल होगा ये प्रेजेंट में। पास की बात कर लेते हैं, तो पास होता है वॉज और वर। इसका अगर हम हिंदी में बात करें, जैसे कि ही वॉज विद मी, वह मेरे साथ था, ही वॉज विद मी, देखो मी का मतलब होता है मेरे। ठीक है, अब यहाँ पे आई तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा, तो आप बने रहिए आखिरी इस वीडियो की आखिरी सीरीज तक, इस सीरीज की आखिरी वीडियो तक बने रहिएगा, तो आपको ग्रामर समझ में, इंग्लिश समझ में भी आने लग जाएगी। और तरीके मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा मेहनत करके जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो ही वॉज विद मी, वह मेरे साथ था। शी वॉज हेयर, वह यहाँ है। या फिर मैं यहाँ पे और एक और सेंटेंस बनाऊँ तो मनीषा वॉज हेयर, वह मनीषा यहाँ थी। ठीक है, शी वॉज हेयर, वह यहाँ है, यहाँ थी, वॉज मतलब थी।
शी माने यहाँ पे वॉज, तो ये था हो या थी हो, ठीक है। तो शी वॉज हियर, वह यहाँ थी। अगर मैं यहाँ पे शी की जगह यहाँ पे नाम लिख दूँ कोई, जैसे मैंने नाम दिया मान लो मनीषा, तो मनीषा वॉज हियर, मनीषा यहाँ थी, ठीक है। तो ये पास्ट हो गया। अब देखो ये पास्ट के लिए और हमने सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर लिया हमने, प्रोनाउन हो या नाउन हो, लेकिन प्लूरल, अब प्लूरल नाउन, प्रोनाउन और प्लूरल नाउन के लिए हम क्या करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब होता है थे, ठीक है। दे वर नॉट हियर, वे यहाँ नहीं थे। यू वर एट होम, तुम घर पर थे। यू वर एट होम, तुम घर पर थे। आपको बात समझ में आ गई, यू वर एट होम, तुम घर पर थे। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पास्ट। अब हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं, जैसे विल बी और शैल बी। विल बी का मतलब, शैल बी का मतलब, दोनों का मतलब यही होता है, होगा, होगी, होंगे। जैसे कि अब ये देखो, जो विल बी होगा वो किसी के साथ भी आया था, वो आई के साथ भी आया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके में हम आई के साथ भी हम लगा देते हैं विल, ठीक है। तो सबके साथ आएगा विल बी मतलब तुम किसी के साथ भी लगा दो, लेकिन शैल बी किसी के साथ मत लगाना, शैल लगाना खाली आई और वी के साथ, तो कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे कि ही, शी, दे, मतलब इन तीनों में से कोई सा भी विल बी हैप्पी, ठीक है। वे खुश होंगे, या वह खुश होगा, या वह खुश होगी, ठीक है। ऐसे ही आई विल शैल बी इन दैट पार्टी, मैं उस पार्टी में होऊंगा, या वे उस पार्टी में, हम उस पार्टी में होंगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये सारे, जैसे कि मैं बोल देता हूँ आई शैल बी प्रेजेंट इन दैट पार्टी, मैं उस पार्टी में उपस्थित होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे शैल बी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, होगा या होगी के लिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये सारे शब्द जो एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये मैंने इनका इस्तेमाल करा है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस या पास्ट सिंपल सेंटेंसेस, या हम बोल सकते हैं फ्यूचर के जो बिना वर्ब के जो सेंटेंस होते हैं। बिना वर्ब का मतलब है कि जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, उस तरह के सेंटेंस का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको स्टार्टिंग में सिंपल सेंटेंसेस ही आपको दिखाए जाएं और आप उनको साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। कॉपी लेके बैठो मेरी क्लासेस में, ठीक है। तो उनको नोट डाउन करो। मैं कोशिश करूँ कि आपको शुरुआत में सिंपल सेंटेंसेस सारी चीज़ें बताऊँ, फिर हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, हम आपकी क्लास का लेवल भी बढ़ाएंगे और हम क्या करेंगे, आपके सेंटेंसेस का लेवल भी यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप आसानी से सेंटेंस बनाते और सीखते चले जाओ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ होगा इसका, जो मैंने अभी पिछले इसी पार्ट में, मतलब इस वीडियो के पहले शुरुआत में जो शब्द बताए हैं, दिस, दैट, दोज, दीज, उसका, और ये इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इनका इस्तेमाल आपको आ गया होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लेना कॉपी, उनको रिवाइज करके आना। कल जब नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, तो उम्मीद करता हूँ जब डे 2 की जो क्लास आएगी, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, डे 2 में भी आएगा, डे 3, डे 4, ये कंटिन्यूसली क्लास चलेंगी। मुझे नहीं पता कितनी, पर हाँ, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश समझना, इंग्लिश लिखना और कुछ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना भी मैं आपको जरूर सिखा दूँगा, अगर आप एकदम बेसिक से यहाँ पर सीखने आ रहे हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें धमाकाल होने वाली है, ठीक है। ये देखो चेहरे पे देख रहे हो स्वेट कितना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, जो है मेरे लिए और आपके लिए है, ठीक है। मेरे लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं चैनल पर कि ये इसकी वीडियो बनाइए, इसकी वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि एक बार में मैं पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ जो आपके काम में आएगी। और सीरीज़ का नाम मेरे को सजेस्ट करिएगा कि हाँ भी क्या नाम हो सकता है, उसके हिसाब से हम चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो सीरीज़ का नाम आप बताइएगा, नहीं तो बाकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की तो सीरीज़ है ही, ठीक है। इसका डे 2, डे 3, डे 4 हमारी सारी क्लास चलेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और दोस्तों में शेयर कर दो। जितने भी सारे दोस्त हैं आपके, सबको शेयर कर दो। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप, मेरे छोटे बहन भाई और बड़े बहन भाई हो, ये किसी के लिए भी, हर किसी के लिए क्लासेस होने वाली हैं जो आपको बेहतर इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।